चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न के बारे में जिसको हम पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। यह एक बुलिश पैटर्न है और अगर हम चार्ट की बात करके चलें तो ये पैटर्न चार्ट के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, जहां पे मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जाहिर सी चीज है चार्ट के ऊपर रेड कैंडल्स बन रहे होंगे और इस रेड कैंडल के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल चार्ट के ऊपर फॉर्म होता है वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ फॉर्म होता है और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो है वो लास्ट कैंडल के 50% के बराबर या इससे नीचे ही होती है। तो इस तरीके का कोई भी पैटर्न अगर चार्ट के ऊपर आपको विजिबल होता है तो ये पैटर्न पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहलाता है। और अगर इसके फॉर्मेशन को हम समझने की कोशिश करें और इसके आधार पर अगर हम ट्रेड डिसाइड करने की कोशिश करें तो यहां से एक चीज आप देख करके चल सकते हैं। यहां पे अगर इस करंट पैटर्न को लेकर के अगर हम कहानी और पिक्चर समझे तो क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर जहां कल तक मार्केट के अंदर सेलर एक्टिव था, इस सेलर के बीच में मार्केट ने किसका प्रेजेंस दिखाया है, बायर का प्रेजेंस दिखाया है। सही है, ग्रीन कैंडल यूजुअली किसको इंडिकेट करके चलता है, बायर को इंडिकेट करके चलता है। तो हम यहां पे क्या कह करके चल सकते हैं कि पहले से लेकर के अभी तक जहां पे मार्केट के अंदर सेलर का प्रेजेंस था, उस सेलर के प्रेजेंस के अंदर किसने प्रेजेंस दिखाया है, बायर ने प्रेजेंस दिखाया है। तो एक चीज हम हमेशा सुनते आते हैं कि हमें हमेशा किसके साथ चलना चाहिए, करंट ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। सही, यानी मार्केट के अंदर जो करंट में स्ट्रेंथ गेन कर रहा है या मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी करंट ट्रेंड हमारा कौन सा हुआ, वही है। तो हमें उसी ट्रेंड के साथ आगे कैरी करना चाहिए। तो अगर पियर्सिंग लाइन पैटर्न को हम ध्यान में देकर के चले तो हम क्या देख सकते हैं कि सेलर मार्केट के अंदर एक्टिव था और इस सेलर के बीच में बायर अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। सही, तो हमेशा से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी सिर्फ एक प्रेजेंस के साथ हम एंट्री नहीं लेते। हमें वेट किस चीज का करना चाहिए कि यहां पे बायर ने जो अपना प्रेजेंस दिखाया है, अगर अगला कैंडल बायर के प्रेजेंस को कंफर्म कर देता है, बायर के स्ट्रेंथ को कंफर्म कर देता है, देन डेफिनेटली वहां से हम अपना ट्रेड किसको ध्यान में रख करके प्लान कर सकते हैं, बायर को ध्यान में रख करके प्लान करके चल सकते हैं। तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न को लेकर के 2 से 3 चीजें पहला ध्यान में रख करके चलिएगा। सबसे पहला, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड के कंडीशन में चार्ट के ऊपर क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल किस कंडीशन के साथ बनेगा, गैप डाउन ओपनिंग के साथ बनेगा और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो है वो लास्ट कैंडल के 50% या उसके बराबर या उससे नीचे ही होगी। अगर इस तरीके का कोई भी कैंडल आपके स्क्रीन पे नजर आता है तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। ऐसे पैटर्न बनने के बाद हमें इंतजार किस चीज का करना है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस बायर के प्रेजेंस को कंफर्म करे, बायर के स्ट्रेंथ को क्या करे, कंफर्म करे। अगर बायर के स्ट्रेंथ को हमें कंफर्मेशन मिलता हुआ दिखाई देता है, देन एक छोटा सा रिस्क हम बाई डायरेक्शन का इस कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर लेकर के चल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। और चार्ट के ऊपर आप इसको बैक टेस्ट करके भी चल सकते हैं। यानी यहां से अगर हम चाहें तो एक छोटा बाई डायरेक्शन का हम क्या कर सकते हैं, रिस्क लेकर के चल सकते हैं। वहीं दूसरे कंडीशन में अगर हम देखें, अगर सपोज किसी स्टॉक को हमने इंट्राडे बेसिस सेल किया हुआ है, तो सेल के कंडीशन में अगर इस टाइप का कोई भी पैटर्न बनता है तो जहां से हम फ्रेश बाई साइड की पोजीशन प्लान करने का सोच रहे हैं, वहां से हम किस चीज का सोचेंगे कि सेल वाले ट्रेड से अपन बाहर निकल जाए। उम्मीद है इतनी चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे कंडीशन के साथ हम स्टॉप लॉस की बात करके चले तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो है वो यूजुअली 2 कैंडल से मिलकर के बना हुआ पैटर्न है और ऐसे कंडीशन में जो स्टॉप लॉस हम रख करके चलते हैं, दोनों ही कैंडल में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा इससे कुछ पॉइंट नीचे का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। आप एक राउंड फिगर में समझ करके चल सकते हैं, अगर 100 रुपए के आसपास का स्टॉक है तो यूजुअली इस लो के 10 पैसे नीचे का हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रख करके चलेंगे। अगर 200 का स्टॉक है तो 20 पैसे नीचे का हम यूजुअली क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रख करके चलेंगे। तो ये वाला फिगर आप ध्यान में रख करके चल सकते हैं। उम्मीद है पियर्सिंग लाइन पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न का एक सीरीज कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं, जहां पे हमने अर्लियर डोजी के ऊपर डिस्कस किया था। डोजी के तीनों टाइप को हमने डिस्कस किया, नॉर्मल डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया और आज के वीडियो के अंदर हम पियर्सिंग लाइन के ऊपर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। यदि आखिरी के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
और आगे आने वाली जो भी पैटर्न की सीरीज है उसको देखने के लिए, टाइम से देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे टाइमली अपडेट आपको मिलता रहे। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।